Hello students, today we are going to learn a short but very interesting story, that is the elephant learns a lesson. Elephant ने सबक सीखा, learns a lesson यानी सबक सीखा. So through this story we will see word to word explanation, vocab, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें हम इस स्टोरी के थ्रू देख रहे हैं. बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी जाती हैं सारी स्टोरीज़, क्योंकि ये पंचतंत्र की कहानियाँ से सारी स्टोरीज़ हैं. तो ये काफ़ी फेमस स्टोरीज़ है और यही सारी स्टोरीज़ आपको 5th to 10th में हम देखते हैं कि इस स्टोरी कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और 5 मार्क्स के लिए आता है कि आपको एक टाइटल देना है, मोरल बताना है कि क्या सीख मिल रही है और आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है. सो यहाँ पे स्टोरीज सीखने से आपके बहुत सारे काम हो रहे हैं. इंग्लिश सीखने में आपको हेल्पफुल होगा. दूसरी चीज़, आपको नई नई स्टोरी सीखने को यहाँ पे सुनने को मिलेंगी. थर्ड चीज़ कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा इंग्लिश के में. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए. और आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि यहाँ पे जैसे कुछ ग्रामर्स, जैसे कुछ क्या हर सेंटेंस में ग्रामर रहता है, तो अगर आपको चाहिए कि पूरा मैं ग्रामर एक्सप्लेन करूँ या फिर जो मैं थोड़ा बहुत ग्रामर एक्सप्लेन भी करती हूँ और ना करूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो. वीडियो पसंद आया तो बताइए कमेंट में, नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया आप रीज़न बताइए. ओके, सो लेट्स बिगिन. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना ताकि वीडियो क्लियर दिखे, अदरवाइज बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो ब्लर है. ब्लर बिल्कुल नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है एक एक वर्ड. इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ ह्यूज एलिफेंट हु डिस्ट्रॉयड एनीथिंग दैट केम इन हिज पाथ, मे इट बी प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स. ओके, एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था जो डिस्ट्रॉय कर देता था, यानी बर्बाद करता था, एनीथिंग कोई भी चीज़, दैट केम इन हिज पाथ, पाथ यानी रास्ता, वे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़ उसके रास्ते में आती तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता था, बर्बाद कर देता था, उसे क्रश कुचल देता था. मे इट बी प्लांट्स, चाहे वो प्लांट्स हो, और स्मॉल एनिमल्स, चाहे छोटा एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता था. Everyone was scared of him. Everyone, हर कोई उससे scared था, यानी डरता था उससे, हर कोई उससे scared, डरा हुआ था. Then तभी a fox came up with a brilliant idea to teach him a lesson. तभी एक fox आई, एक brilliant idea, एक बहुत ही brilliant यानी बहुत ही अच्छे आइडिया के साथ एक fox आई, उससे एक लेसन यानी उसे सबक सिखाने के लिए. तभी एक लोमड़ी आती है एक बहुत ही अच्छी आइडिया के साथ उसे एक सबक सिखाने के लिए. सो एज़ पर द प्लान, तो प्लान के तहत यानी योजना के तहत, ही वेंट टू द एलिफेंट, ही वेंट टू द एलिफेंट, वो किसके पास गई, एलिफेंट के पास गई. एंड सेड, और कहा, वी हैव डिसाइडेड टू क्राउन यू द किंग. वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, टू क्राउन यू द किंग, कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, मतलब तुम्हें राजा बनाने का हमने डिसाइड किया है. द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी, एलिफेंट बहुत खुश हो गया, मतलब बहुत खुश था फिर इस बात को सुन के. द फॉक्स कंटिन्यूड, यानी आगे और भी बोला उसने, फॉलो मी, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो. आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलती हूँ. सो द एलिफेंट फॉलोड द फॉक्स, एलिफेंट ने फॉक्स को फॉलो किया, उसका पीछा किया, यानी उसके पीछे पीछे वो भी गया. The fox led him through a swamp. The fox led him through a swamp. तो फॉक्स उसे कहाँ से ले गई, लेड हिम यानी उसे लेके जाना या उसे रास्ता दिखाना. कहाँ पे, स्वम्प. स्वम्प का मतलब क्या होता है, दलदल, स्वम्प. ही क्रॉस द स्वम्प क्विकली बट द हैवी एलिफेंट गॉट स्टक. अब फॉक्स तो लाइट थी, ठीक है, सो वो ही क्रॉस, उसने क्रॉस किया, पार किया, द स्वम्प यानी दलदल को, क्विकली तेज़ी से, बट लेकिन हैवी एलिफेंट गॉट स्टक, वहीं पे अटक गया, फंस गया. ही स्टार्टेड सिंकिंग, वो डूबने लगा एलिफेंट, एंड कॉल्ड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए बुलाया, मदद के लिए बुलाया. बट द फॉक्स शाउटेड, बट फॉक्स चिल्लाई, बताई उसको, दिस इज़ योर फेट, ये तुम्हारी किस्मत है, फेट यानी किस्मत है, तुम्हारा, यही तुम्हारा भाग्य है. यू हैव किल्ड सेवरल इनोसेंट बींग्स, यू हैव किल्ड, तुमने मारा है, सेवरल यानी मेनी, बहुत सारे, इनोसेंट यानी निर्दोष लोगों को, बींग्स यानी निर्दोष, चाहे वो जानवर हो, बर्ड्स हो, तुमने निर्दोष लोगों को, बहुत लोगों को मारा है. द एलिफेंट सेड, प्लीज़ फॉरगिव मी, एलिफेंट ने कहा,
कृपया मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नेवर डिस्ट्रॉय एनीवन अगेन, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं डिस्ट्रॉय करूँगा किसी को भी वापस से, आई विल नेवर डिस्ट्रॉय एनीवन, एनीवन यानी किसी को भी, अगेन, अगेन यानी वापस से, मैं कभी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। द फॉक्स रियलाइज्ड, फॉक्स को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ, दैट द एलिफेंट वॉज सीरियस, फॉक्स को यह एहसास हुआ कि एलिफेंट सीरियस था, मतलब वो गंभीर था, मतलब इस बात अपनी बात को लेकर सीरियस था। ही कॉल्ड अदर एनिमल्स, ही कॉल्ड अदर एनिमल्स, उसने बाकी के एनिमल्स को भी बुलाया, एंड रेस्क्यूड द एलिफेंट, और एलिफेंट को क्या किया, रेस्क्यू किया, उसे बचा लिया, बहुत सारे एनिमल्स को बुला के। अब यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, इसका शॉर्ट वीडियो आपको हिंदी में मिल जाएगा, अलग से एक प्लेलिस्ट है करके, पंचतंत्र कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ शॉर्ट वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इंग्लिश स्टोरीज़ में आपको बहुत सारे इंग्लिश की इसी तरीके से स्टोरी मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यूज़फुल है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम से होते हैं, तो वो 12th पास करने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, बहुत पुअर होती है। सो आप इस तरीके से सीख सकते हैं इंग्लिश स्टोरी के थ्रू, इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू आप वोकैब अपना और वर्ड मीनिंग्स, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने सारे डायलॉग्स हैं, कितने सारे फ्रेजेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं इन हिंदी, ओके, बट यू कैन यूज़ इन इंग्लिश दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ओके। सो इस तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको इंग्लिश आप सीख सकते हो, ओके। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता था, चाहे वह पौधे हों या छोटे जानवर या पक्षी, सब उससे डरते थे। फिर एक लोमड़ी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक शानदार तरकीब निकाली, इसलिए योजना के अनुसार वह हाथी के पास गया और कहा, हमने आपको राजा बनाने का फैसला किया है। हाथी बहुत खुश हुआ। लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी। तो हाथी ने लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी उसे एक दलदल में ले गई। वह जल्दी से दलदल को पार कर गई, लेकिन भारी हाथी उसमें फंस गया। वह डूबने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन लोमड़ी चिल्लाई, यह तुम्हारा भाग्य है, तुमने कई निर्दोष प्राणियों को मार डाला है। हमने देखा था ना, लिखा था इनोसेंट बींग्स करके, तो वही बींग्स यानी प्राणियों, मैंने आपको बताया भी था, निर्दोष प्राणियों को मार डाला है। हाथी ने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं फिर कभी किसी को नष्ट नहीं करूँगा। लोमड़ी को एहसास हुआ कि हाथी गंभीर था, यानी सीरियस था इस बात को लेके, इसलिए उसने अन्य जानवरों को बुलाया और हाथी को बचा लिया। सो यहाँ पे देखिए आपके डाइजेस्ट आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हो। आपकी तीनों ही राइटिंग स्किल के भी बहुत